हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमें नगर पंचायत हर्रा में, और यहाँ पे तकरीबन 2 महीने के बाद में इलेक्शन होने वाले हैं नगर पंचायत के। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास में आदमी बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कस्बे का जो माहौल है वो किस तरफ को ज़्यादा है और कैसी मेहनत चल रही है कस्बे के अंदर। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ, आपका नाम क्या है जी? जी, मेरा नाम मोहम्मद अली चौहान है। तो मोहम्मद अली जी, आप ये बताएं कस्बे में जो मेहनत हो रही है वो किसकी तरफ को हो रही है ज़्यादातर? देखिएगा, अभी हमारे यहाँ प्रत्याशी चुने जा रहे हैं और अभी कुछ प्रत्याशी चुने जाने बाकी हैं, घोषणा होना बाकी है। तो अभी तक तो स्पष्ट ये नहीं हो पाया कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे। कुछ नाम सामने हैं अभी तक। अच्छा, कुछ नाम जैसे सामने हैं, तो आपका समर्थन किसके लिए है? देखिएगा, मैं बाबा काले परिवार से आता हूँ और मैं अपने ख़ानदान के प्रत्याशी, हमारे ख़ानदान में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त। एक ताहिर प्रधान जी हैं और तैयब प्रधान जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी हमारा ख़ानदान का एक पंचायत होना बाकी है और अपने ख़ानदान के प्रत्याशी के लिए ही हम बाबा काले का जो मेन प्रत्याशी होगा उसे चुनाव लड़ाएंगे। तो यानी अभी आपका प्रत्याशी जो है डिक्लेयर नहीं हो पाया? देखिए, डिक्लेयर तो प्रत्याशी नाम तो हैं 2 सामने हैं, 2 नाम सामने हैं, लेकिन ये चुनाव आप लोग समझते हैं इस चीज़ों को कि गांव कस्बों के जो चुनाव होते हैं वो ख़ानदान के बेस पे होते हैं अक्सर चुनाव। तो ख़ानदान हमारा बहुत बड़ा है, इस कस्बे का सबसे बड़ा ख़ानदान हमारा है जी। लगभग 4000 से प्लस हमारी वोट हैं और 2 प्रत्याशी हमारे ख़ानदान में हैं। तो जिस प्रत्याशी को ख़ानदान समझेगा कि उनका समझौते कराने की कोशिश की गई है, लेकिन समझौता वो कामयाब नहीं हो पाया है, और जिस प्रत्याशी को समझेगा कि ये ज़्यादा चुनाव की दौड़ में है तो ख़ानदान अक्सर उसके साथ हो जाएगा। तो जैसे कि आप गांव में जाते हैं और अक्सर कर जो है इलेक्शनों की बातें चलती रहती हैं, तो आपके हिसाब से जो है गांव के अंदर किसका रुझान है अभी फ़िलहाल? देखिएगा, अभी तक जो चुनाव में प्रत्याशी मौजूद हैं, ग्राउंड लेवल पर जो प्रत्याशी हैं उनमें 2-3 नाम बड़े अभी सामने हैं, जैसे ताहिर प्रधान जी हैं और कुंवर मोहम्मद अली हैं और एक मौलाना साबिर साहब हैं। तो ये 2-3 प्रत्याशी हैं जो चुनाव में मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं अभी तक। तो अभी यानी कि 3 या 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि अभी तक जो घोषित प्रत्याशी हैं उनमें। इनमें से जैसे आप जनता के बीच में जाते हैं, किसका रुझान है इनमें ज़्यादा? देखिएगा, अपने अपने ख़ानदान के हिसाब से सबका अभी यही है। हमारे यहाँ जो वोट हैं, ज़्यादातर ख़ानदान जो है वो ख़ानदान के बेस पर वोट डालते हैं। अभी कुछ ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें वोट नहीं, प्रत्याशी नहीं है। उन वोटों के आधार पर यह तय होगा कि यहाँ प्रत्याशी कौन मजबूत है। अपने अपने ख़ानदानों से सब अच्छा बैकअप लेकर चल रहे हैं जी। तो सबसे जो मजबूत दावेदारी उसकी होगी जो दूसरे अदर ख़ानदान में जहाँ प्रत्याशी नहीं है वो वहाँ दावेदारी पेश करे और वहाँ समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। अच्छा, जैसे अभी 5 साल पहले गुलजार चेयरमैन साहब यहाँ के चेयरमैन थे, तो आपको क्या लगता है उन्होंने कैसा काम किया है कस्बे के अंदर? देखिएगा, चेयरपर्सन पति गुलजार अली जी ने कस्बे में अच्छा कार्य किया है। कुछ आलोचनाएं भी हैं और कुछ सब काम नहीं हो पाते हैं पूरे, लेकिन उन पर आरोप भी लगते रहे हैं कि उन्होंने भेदभाव के तौर पर काम किया है। लेकिन फिर भी ऑल ओवर सिस्टम यही है कि कस्बे में बहुत अच्छा काम हुआ है और कस्बे के लोग, ज़्यादातर लोग इस काम से खुश हैं। यानी जो चेयरमैन साहब हैं उनके काम से ज़्यादातर आदमी खुश हैं। तो अब की बार ये सुनने में आ रहा है कि अभी इलेक्शनों का उनका डिक्लेयर नहीं हो पाया, लड़ेंगे नहीं, आपको क्या लगता है? उसकी एक वजह यह है कि जब पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था उस चुनाव में एक बाबा कुकरियों का प्रत्याशी, बाबा कुकरियों का एक ख़ानदान आता है जिसमें प्रत्याशी है मौलाना साबिर साहब अभी। तो उन्होंने समर्थन दिया था गुलजार चेयरमैन साहब को चुनाव में, कुकरियों ने, बाबा कुकरियों ने, और उनके दल थे। तो उन्होंने समर्थन दिया था बाबा मुढ़ाड़ों को। चेयरमैन साहब बाबा मुढ़ाड़ ख़ानदान से आते हैं जी। तो उन्हें समर्थन दिया था और समर्थन देने के बाद ये तय हुआ था कि इस बार का चुनाव आप लड़ेंगे, अगला चुनाव हम लड़ेंगे। तो उन्होंने वो चुनाव लड़ ले, चुनाव जीत गए जी। अब नंबर है उसके हिसाब से जी कि इस बार चुनाव में प्रत्याशी होंगे बाबा कुकरियों में से कोई, और जो कि प्रत्याशी चुना भी जा चुका है। मौलाना साबिर साहब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कई पंचायतों के बाद मौलाना साबिर साहब, फाइनल नाम अभी तक बाबा कुकरियों का है, मौलाना साबिर साहब चुनाव मैदान में हैं। तो अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो समर्थन वापस देते हैं या उन्हीं के ख़ानदान से एक और प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं गफ्फार पहलवान साहब, कि या वो उन्हें चुनाव लड़ाते हैं
या उनके चुनाव लड़ते हुए भी और मौलाना साबिर साहब को समर्थन ना देते हुए भी वो खुद भी चुनाव लड़ते हैं। अभी इस पर रोशनी डालना बाकी है उनका। उनकी पंचायतों का दौर लगातार जारी है, एक एक दिन में कई कई पंचायतें भी हो रही हैं। तो अभी आपकी मेहनत किसी के लिए नहीं है? देखो, मैं कस्बे के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता हूँ और मैं मेरे ख़ानदान के साथ रहूँगा। बाबा काले का जो मजबूत प्रत्याशी रहेगा मैं उसके साथ चुनाव लड़ाऊँगा उन्हें, और आगे भविष्य के गर्भ में है। गांव की जो जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से आप ये बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपको उसके बाद मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कस्बे के जो लोग हैं उन्हें चुनाव में सिर्फ इस आधार पर वोट नहीं करना चाहिए कि वो मेरे घर से है, मेरे परिवार से है या मेरे ख़ानदान से है। मैं भी इस नीति को अपना रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा मामला चलता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वोट करना चाहिए उसकी एजुकेशन के आधार पर, उसकी सोच के आधार पर, कस्बे के विकास के आधार पर, जिससे जनता को फ़ायदा हो सके, जो जनता के बीच पहुँच सके, जो जनता की मदद कर सके और जो जनता के सवालों को सुन सके, सुनने की क्षमता रखता हो और जो जनता के काम आ सके, उसको वोट करना चाहिए। ना कि अपना कोई ऐसा निजी प्रोपेगेंडा हो कि सिर्फ और सिर्फ हमें काम से मतलब नहीं है, हमें तो उसको वोट करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ की सोच की सराहना करता हूँ। अब की बार 4 प्रत्याशी के घोषित हो चुके हैं, आप किसको सबसे बेहतर समझते हैं इनमें? देखिएगा, प्रत्याशी तो ज़्यादा घोषित हैं। ताहिर प्रधान जी हैं, कुंवर मोहम्मद अली जी हैं और गफ्फार पहलवान साहब हैं, मौलाना साबिर साहब हैं, तैयब प्रधान जी भी हैं, तो 6 प्रत्याशी और तमसीर चौहान साहब भी प्रत्याशी के रूप में भी तो वे कर रहे हैं और करें, लेकिन सुनने में आया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है अभी। तो लगभग 5-6 प्रत्याशी मैदान में मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपके कौन है? आप देखिएगा, ये आपका जो चैनल है जी, मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे ख़ानदान की पंचायतें चल रही हैं जी, और हमारे परिवार में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं अभी। जी, और हमारे बाबा काले का जो अभी तक रुझान है वो ताहिर प्रधान जी की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, और अभी और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ऐसे ऐसे चुनावों का प्रक्रिया बढ़ती जा रही है और स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल कि हमारे यहाँ एक ये स्पष्ट है बिल्कुल कि बाबा काले में एक प्रत्याशी बिल्कुल ऊपर रहेगा और एक प्रत्याशी बिल्कुल नीचे। अब जनता फैसला करनी है, अब ख़ानदान के लोगों को ये फैसला करना है कि किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे। आपका समर्थन किसके लिए है? हम तो अपने प्रत्याशी के साथ रहेंगे जी। आपके प्रत्याशी कौन है? मौलाना साबिर। तो क्या मेहनत चल रही है उनके लिए? मेहनत तो ये चल रही है, वर्करी कर रहे हैं जी। हमारे 4 ख़ानदान हैं जी, वे एक साथ जुड़ गए हैं। अब हमें इंतज़ार है कि जैसे पुराने चेयरमैन को हमने समर्थन दिया था तो उनका समर्थन हमें वापस आ जाए। तो हमारे 4 ख़ानदानों की जो वोट हैं वो लगभग 2600-2700 वोट हैं जी, और लगभग कोई 1600 वोट इनकी हैं जो पुराने चेयरमैन थे हमारे यहाँ गुलजार, जिन्हें हमने समर्थन दिया था। तो हमारी बहुत सारी वोट हो जाएंगी अगर हमें समर्थन मिल गया। जी, आपका समर्थन किसके लिए? मौलवी साबिर के लिए है जी हमारा समर्थन। तो मेहनत चल रही है पूरी? मेहनत चल रही है, गुलजार भाई मेहनत चल रही है कि वो हमारा समर्थन वापस दे और इंशाल्लाह फिर जो है चुनाव पे फिर तो कोई हमारी साथ है ही नहीं, क्योंकि फिर तो 4-5 हज़ार के करीब वोट हो जाएंगी। अब 5-6 कैंडिडेट तो फिर तो नंबर मौलवी साहब का ही है। तो अब की बार यानी कि मौलवी साहब की पूरी आस है कि इंशाल्लाह क्योंकि गाँव को शुरू में जो प्रधानी हुई थी वो हाफिज अफसर अली हुई थे हर्रे के अंदर जी, और फिर अल्लाह ने इतने दिनों बाद जो है आलिम को चुना। तो इंशाल्लाह उम्मीद करी जा रही कि तब पूरा गांव जो है आलिम के साथ हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी गांव के अंदर हर्रे के अंदर बहुत सारे उलमा इकराम हैं और अगर वे सारे साथ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर तो मौलवी साबिर दिखाई देंगे जी पूरे गांव में। तो जैसे कि आप वार्ड नंबर 12 से सभासद के यानी कि उम्मीदवार हैं, तो आपकी क्या मेहनत चल रही है? बस जी अभी तो मेहनत अपना वर्करी चल रही है अभी। अब वोट बनवाने की मेहनत चलेगी फिलहाल तो कौन सी पार्टी से टिकट लाने का इरादा है आप? बस अभी तो कोई पार्टी नहीं जी, निर्दलीय ही है ऐसे ही। अच्छा, ऐसी है अभी, आगे का कोई इरादा नहीं है? नहीं, अभी कोई इरादा नहीं है। और चेयरमैन के हिसाब से आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कुंवर मोहम्मद अली को। कौन? मोहम्मद अली को। तो फुल मेहनत चल रही है उनके लिए? जी अभी तो फिलहाल अपने लिए चल रही है। अच्छा, अभी अपने लिए, अभी उनके लिए मेहनत शुरू नहीं की? उनके लिए कर रहे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे ख़ानदानी हैं और हम अपने लिए कर रहे हैं। तो आपका सपोर्ट किसको होगा भैया?
हमारा सपोर्ट जी अपने लिए है, हम मौलाना साबिर साहब के साथ हैं इंशाल्लाह, और हक और सच के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जी। और मेरा ये मानना है जो हमने अपना पिछला बार समर्थन दिया था हम उसके लिए हक मांग रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हमें वो हक बाइज्जत मिलता है तो इंशाल्लाह पिछली बार भी इतिहास रचा था और कस्बे में इस बार भी इंशाल्लाह उससे बड़ा इतिहास रचने की पूरी कोशिश है। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार भी इतिहास रचेंगे। क्या मैंने चल रही है? मैं तो इंशाल्लाह सबके खर्चा चल रही बात हो। अच्छा, सबको दोगे वोट? नहीं, वोट तो देंगे इंशाल्लाह एक कोई। अच्छा, हाँ सपोर्ट सबके लिए है। हाँ, सपोर्ट सबके लिए है, हाँ, अल्लाह के फजल करम से। तो आपका समर्थन किसके लिए है? आप तो बताओ अपनी बात कोई। मोहम्मद के लिए है। अच्छा, मोहम्मद अली के लिए। हाँ, तो अब की बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीत पाएंगे। इंशाल्लाह खुदा को मंजूर है, इंशाल्लाह जीत कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पे जितने भी आदमी थे सबसे हमारी बात हुई और सभी ने जो है कस्बे के बारे में और अपने प्रत्याशी के बारे में जो भी बात थी उस बात को अपनी बात को रखा है। और गांव की यही खूबसूरती होती है कि एक जगह सभी आदमी बैठ जाते हैं। हालांकि कहीं कहीं पे ऐसा देखने को मिलता है कि कोई अगर किसी का वोटर है तो वो दूसरे के पास में नहीं बैठ पाता। तो यहाँ की ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे जो है जितने भी कैंडिडेट उठ रहे हैं सभी के कैंडिडेट के आदमी जो है एक जगह बैठ जाते हैं और आपस में चुनावी चर्चा करते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।